हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनआईएस बोर्ड का जो अभी अप्रैल में एग्जाम होने वाला है, सभी बच्चों का पब्लिक एग्जाम। तो उसके अंदर जो प्रैक्टिकल फाइल है, प्रैक्टिकल फाइल आपको कैसे बनाना है गाइस। ठीक है, काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि भैया प्रैक्टिकल फाइल हम लोग कैसे बनाएं और कौन सी प्रैक्टिकल में आपको प्रैक्टिकल फाइल अपना बनाना है। काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो कंफ्यूजन में A4 शीट में प्रैक्टिकल फाइल बना दे रहे हैं। ठीक है ना, कौन सी प्रैक्टिकल फाइल खरीदनी है वो सारा चीज आज की वीडियो आपको बताने वाला हूं। चाहे आप लोग ऑन डिमांड में एग्जाम देने जा रहे हो या फिर आप लोग अक्टूबर में एग्जाम दे रहे हो या फिर अप्रैल में, ठीक है, एनआईएस बोर्ड का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आज के वीडियो में आपको प्रैक्टिकल कैसे बनाना है पूरा क्लियर कर देता हूं गाइस। ठीक है, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखो ताकि आपको एनआईएस बोर्ड से लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे और कोई भी आप लोग इन्फॉर्मेशन मिस ना करो। ठीक है ना गाइस, तो चलिए आप सबको मैं बता देता हूँ, प्रैक्टिकल की डेट शीट आ गई है गाइस। तो प्रैक्टिकल की डेट शीट देख लेना। एनआईएस बोर्ड के जो बच्चे अप्रैल 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, 17 मार्च से प्रैक्टिकल है सही बच्चों का। 17 मार्च से सही बच्चों का प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अब हॉल टिकट जो है आपका, जो हॉल टिकट है, हॉल टिकट में आपका जो प्रैक्टिकल कहाँ पर होने वाला है उसका आपका सेंटर वहां पर मेंशन रहता है। खासकर ज्यादातर केस में हम लोग बोल सकते हैं गाइस कि जो स्टडी सेंटर आपकी होती है ना, वहीं पर आपका होता है प्रैक्टिकल। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके स्टडी सेंटर क्लोज हो चुके हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका स्टडी सेंटर क्या है, क्लोज हो गया है। तो उनका जो हॉल टिकट में एड्रेस आएगा, जो हॉल टिकट में सेंटर का नाम लिखा होगा, वहीं पर आपका प्रैक्टिकल होगा। नियर बाय जो स्टडी सेंटर होगा, दूसरा जो स्टडी सेंटर होगा वहां पर करवा दिया जाएगा, लेकिन सही बच्चों का प्रैक्टिकल होगा। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रैक्टिकल के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, प्रैक्टिकल फाइल आपको कैसे बनाना है। प्रैक्टिकल फाइल की बात कर लेते हैं। देखो, प्रैक्टिकल फाइल आप लोग जब भी बनाओ भैया, पहले भी स्कूल में पढ़ाई वगैरह किया होगा, ठीक है ना, तो आपको पता ही है कि जो प्रैक्टिकल फाइल होती है गाइस, आप लोग मार्केट में जाओगे तो मार्केट से आपको प्रैक्टिकल की जो फाइल है आपको मिल जाती है। ठीक है, नियर बाई आपकी स्टेशनरी जो भी होगी वहां पर आपको प्रैक्टिकल की फाइल मिल जाएगी। प्रैक्टिकल फाइल में पता ही है, जो प्रैक्टिकल फाइल में आपका वो लैब मैनुअल की साइड, जो आपका लैब मैनुअल होता है उस तरह की होती है। एक आपकी प्रैक्टिकल फाइल के अंदर एक साइड जो होता है पेज वो व्हाइट होता है, ठीक है ना, और दूसरी साइड लाइन होती है। जिस तरफ आपका व्हाइट वाला पेज होगा उस तरफ आपको डायग्राम बनाना है, या फिर आप चिपका सकते हो फोटोकॉपी करवा के, तो चिपका भी दोगे कोई भी इशू नहीं है। उसके बाद दूसरी तरफ जो लिखना होता है, लाइनिंग होती है, उस तरफ आपको थ्योरी या फिर जो भी प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो वो आपको लिखना होता है गाइस। ठीक है, तो ये आपके नियर बाय जो मार्केट है आपको मिल जाएगा वहां पे। ठीक है, तो प्रैक्टिकल जो है नियर बाय आपको 50-60 रुपया 70 रुपये में आपको नियर बाय मार्केट में मिल जाता है प्रैक्टिकल। उसके लिए किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए। अब देखो, प्रैक्टिकल के अंदर एनआईएस बोर्ड के अंदर जब आप पब्लिक एग्जाम का प्रैक्टिकल देने जा रहे हो ना, तो प्रैक्टिकल फाइल आपको बना के ले जाना है। प्रैक्टिकल फाइल अब आपको बनाना कहाँ से है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो, प्रैक्टिकल फाइल आपको बनाना है जो आपका लैब मैनुअल होता है गाइस। सबके पास लैब मैनुअल होगा, अगर नहीं है तो आप लोग एनआईएस बोर्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, या फिर गूगल पे भी सर्च करोगे ना। आपका जो सब्जेक्ट का नाम है, जैसे सब्जेक्ट का नाम आपको क्या है, फिजिक्स है, तो फिजिक्स आप लोग गूगल पे लिखो फिजिक्स, ठीक है ना। उसका जो सब्जेक्ट कोड है, अगर उसका 212 सब्जेक्ट कोड है तो फिजिक्स 212, और वहां पे क्लास लिख दो, क्लास 12 आपने लिख दिया गाइस, ठीक है ना, 12 क्लास लिख दिया, और एनआईओएस बोर्ड और लैब मैनुअल लिख दो। तो गूगल पे सर्च कर दोगे तो भी आपका जो लैब मैनुअल है फिजिक्स का वो आ जाएगा। ठीक है, तो लैब मैनुअल आपका निकल के आ जाएगा। उसके अंदर जब आप लैब मैनुअल ओपन करोगे तो वहां पर आपके एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ आएगा। क्या लिखा हुआ है गाइस, एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट, उसके अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट लिखे हुए आते हैं, 1 एक्सपेरिमेंट से लेकर के लगभग 23-24 एक्सपेरिमेंट लिखे हुए आते हैं। तो आपको पूरे एक्सपेरिमेंट नहीं करना है भैया, आपको ज्यादा से ज्यादा 12 से 15 एक्सपेरिमेंट करना है। कितने एक्सपेरिमेंट करना है, 12 to 15 एक्सपेरिमेंट करने होते हैं। कितने करने गाइस, आप लोग स्टार्ट करोगे 1 एक्सपेरिमेंट से लेकर के 12 to 15 एक्सपेरिमेंट तक। या तो 12 एक्सपेरिमेंट कर लो या तो 15 एक्सपेरिमेंट कर लो। अगर आपको 20, 24, 25 पूरा एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, अगर आप लोग पूरा एक्सपेरिमेंट करने बैठ जाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो उतना ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, ठीक है ना। बीच बीच में से कोई भी मैनुअल, जो आपकी मैनुअल वाली फाइल होती है, जो आपके लैब मैनुअल की बुक्स है ना गाइस, उसी में से आपको बीच में से कोई भी 10-12 एक्सपेरिमेंट को चूज करना है, 12 से 15 एक्सपेरिमेंट को चूज करना है, सेलेक्ट करना है और उनको लिख लेना है। ठीक है, अब देखो काफी सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि लैब मैनुअल के अंदर थ्योरी जो लिखी होती है, सारा कुछ लिखा होता है, लेकिन लास्ट में उनका क्वेश्चन होता है। अब उनको कैसे सॉल्व करेंगे भैया, तो देखो आजकल आप सबके पास इंटरनेट है गाइस, सबको पता ही है। अगर आप लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, आप लोग डिस्टेंस
एजुकेशन से पढ़ाई कर रहे हो तो आप लोग स्कूल के टीचर तो आपके पास है नहीं, तो आप लोग कैसे जो लैब मैनुअल के अंदर जो क्वेश्चन है जो लास्ट में हर एक्सपेरिमेंट में, ठीक है ना, अगर एक्सपेरिमेंट 1 कर रहे हो आप लोग तो हर एक्सपेरिमेंट में आपको लास्ट में पहला एक्सपेरिमेंट जब आप लोग कंप्लीट कर लोगे तो लास्ट में कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेगा, ठीक है ना, कुछ ऑब्जर्वेशन टेबल करके वहां पर लिखा होगा, तो जो कुछ आपको कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट करके उसको सॉल्व करके लास्ट में वहां पे कंक्लूजन भी लिखना है कि क्या रिजल्ट आया है और लास्ट में आपको रिजल्ट भी लिखना है। तो उसके अंदर आपको करना क्या है, जो कि आप गूगल पे जाकर के आप लोग सॉल्व कर सकते हो गाइस, या फिर आपके पास आज के टाइम में एआई का टाइम है तो एआई में चैट जीपीटी वगैरह भी यूज कर सकते हो, गूगल के जिमिनी वगैरह भी यूज कर सकते हो गाइस, ठीक है। इनको सॉल्व करने के लिए कोई भी इशू नहीं आएगी आपको, क्योंकि प्रैक्टिकल जो है आपका फाइल जो भी पब्लिक एग्जाम के पेपर देने जा रहे हो तो टीचर उतना ध्यान से देखते नहीं है, क्योंकि वैसे भी आप ये जो सॉल्व करोगे चैट जीपीटी या फिर गूगल की हेल्प से, इंटरनेट की हेल्प से, तो आपका पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है, वो भी करेक्ट आंसर देगा। काफी सारे बच्चे कंफ्यूज है, काफी सारे टीचर आपको यही बोलेंगे भैया चैट जीपीटी और गूगल जिमिनी से क्यों आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है ना। तो देखिए आपके पास एक और ऑप्शन होता है, वो क्या होता है वो बता देता हूँ। आप लोग जब पीसीबी क्लासेस लेने जाते हैं ना भैया, आप लोगों की पीसीबी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, तो काफी सारे बच्चे पीसीबी क्लासेस कर रहे होंगे और लगभग 70-80% बच्चे पीसीबी क्लासेस नहीं भी कर रहे हैं। तो पीसीबी क्लासेस जब आप लोग करने जाते हैं तो वहां पे टीचर आपको मिलते हैं, तो टीचर जो फिजिक्स वाला टीचर होगा उनसे फिजिक्स वाला जो लैब मैनुअल क्वेश्चन है उनको फिजिक्स वाला से पूछ लो, अगर आपके जो केमिस्ट्री वाले टीचर है वो केमिस्ट्री वाले टीचर से आप लोग पूछ सकते हो गाइस, ठीक है। तो टीचर से अगर हेल्प लेना है तो टीचर से हेल्प लेके वो क्वेश्चन जो सॉल्व करवा सकते हो। जब आपका प्रैक्टिकल होगा 17 मार्च से, तो प्रैक्टिकल फाइल आपको लेके जाना है, वहां पर आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है और वहां पर आपको अटेंडेंस वगैरह लगाना है, जो भी आपको वाइवा वगैरह क्वेश्चन पूछेंगे उन क्वेश्चन का जवाब आपको देना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका जो प्रैक्टिकल है, काफी सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भैया कुछ प्रैक्टिकल हिंदी में, कुछ बच्चों ने हिंदी मीडियम ले रखा है, ठीक है, कुछ बच्चों ने क्या हिंदी मीडियम ले रखा है, कुछ बच्चों ने इंग्लिश मीडियम ले रखा है, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं या इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं, काफी सारे बच्चे बंगाली मीडियम में ले रखे होंगे, तमिल मीडियम, तो जो भी मीडियम है आप लोगों का, तो अपने मीडियम में प्रैक्टिकल बनाए या फिर इंग्लिश में बना सकते हो। देखो मीडियम में बना सकते हो, वो आपकी चॉइस है। अगर आप लोग हिंदी में मीडियम ले रखा है आप लोगों ने, अगर आप प्रैक्टिकल फाइल इंग्लिश में बना दिया है तो कोई इशू थोड़ी ना है, कोई भी इशू नहीं है गाइस। अगर आप लोग हिंदी मीडियम ले रखा है, अगर इंग्लिश में प्रैक्टिकल बना देते हो तो कोई भी इशू नहीं है, या फिर आपने इंग्लिश मीडियम ले रखा है हिंदी में प्रैक्टिकल बना देते हो तो भी कोई इशू नहीं है। आप लोग आसानी से प्रैक्टिकल फाइल बना करके ले जाना है, आपको प्रैक्टिकल फाइल सबमिट करना है, ठीक है ना, और आगे जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए मिलेगा वो सारी चीजें परफॉर्म करना है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल कहाँ से बनाना है गाइस, गूगल पर सर्च कर लो लैब मैनुअल सब्जेक्ट के नाम के हिसाब से, और जो भी बोर्ड है आपका बोर्ड का नाम डाल दो, क्लास डाल दो, सब्जेक्ट को डाल दो, और लैब मैनुअल वहां से डाउनलोड कर लो। एनएस बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, वहां से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको नहीं मिलता है हमारे टेलीग्राम वाले ग्रुप पे मैसेज कर देना, हम शेयर कर देंगे आपको पर्सनली। बाकी इसमें पैसे वगैरह वेस्ट करने की जरूरत नहीं है किसी को, ठीक है ना। नॉर्मल से प्रैक्टिकल फाइल है मार्केट से खरीद लाओ और वहीं से बनाना गाइस, ठीक है। डायग्राम वगैरह नहीं बना पा रहे हो तो वो फोटो चिपका सकते हो गाइस, किसी भी तरह की कोई भी इशू नहीं होने वाला है। पब्लिक एग्जाम का प्रैक्टिकल में आपको पास हो जाओगे, उसके लिए बेफिक्र रहो आप। अब जो आप लोगों को प्रैक्टिकल बनाना है वो कहाँ से बनाना है मैं आपको बता देता हूँ गाइस। देखो प्रैक्टिकल बेसिकली आप लोगों को लैब मैनुअल से बनाना है। गूगल के ऊपर जाके सर्च कर लोगे सब्जेक्ट के नाम के हिसाब से कि एनएएस डाटा एंट्री ऑपरेशन जो है आपका, ठीक है ना, उसका जो लैब मैनुअल वाला जो बुक्स है आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर आपके पास बुक्स आ गई होगी तो ऑलरेडी आपके पास बुक्स होगी, सिलेबस के अंदर जाओगे तो भी आपके लैब मैनुअल का पूरा मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अभी मैं यहाँ पर डाटा एंट्री 336 दिख रहा है, डाटा एंट्री पर हमने क्लिक कर दिया है। अब इसके अंदर जैसे ही आओगे तो यहाँ पर देखो इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है, ठीक है। सिलेबस यहाँ पे इंग्लिश में भी अवेलेबल है और हिंदी में भी अवेलेबल है गाइज, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा नीचे आना है, जब नीचे आ जाओगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रैक्टिकल मैनुअल। प्रैक्टिकल मैनुअल पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रैक्टिकल मैनुअल पर क्लिक करोगे तो आपका सीनियर सेकेंडरी क्लास 12 का देखो इसके अंदर ये सारी प्रैक्टिकल इंडेक्स जो फाइल है वो आपको दिख रही होगी। कितना है देखो 30 प्रैक्टिकल है, 30 की 30 मत बना लेना, उसमें से 10 से 12 या 15 एक्सपेरिमेंट आप बना लेना, कोई भी बीच बीच में बना लो या फिर एक साथ बना लो, कोई भी बनाना हो बना सकते हो, कोई भी सुनिए। अब देखो काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो प्रैक्टिकल यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, काफ़ी सारे बच्चे बोलेंगे भैया यहाँ तो सोल्यूशन ही नहीं है, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे ये बोलेंगे कि यहाँ तो सोल्यूशन ही नहीं है तो कैसे सॉल्व करें। तो देखो
इसका एक अभी सोल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से सॉल्व करना है गाइस, ठीक है। इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अभी बाकी सब्जेक्ट भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे सपोज ये हमारा ये होम साइंस का है, ठीक है, आप लोग होम साइंस का देख रहे हो। अब होम साइंस का जो प्रैक्टिकल मैनुअल है वो भी आपको गूगल के ऊपर मिल जाएगी। सब कुछ मैं गूगल से ही डाउनलोड कर रहा हूँ, मेरे यहाँ पे कुछ नहीं है गाइस, ठीक है। एनएस बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट से आपको सब कुछ मिल रहा है, देख रहे हो। एनएस बोर्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी से आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी बहुत सारे प्रैक्टिकल है इसके अंदर, ठीक है ना। प्रैक्टिकल 5 है, प्रैक्टिकल 3 है, मतलब इसके अंदर भी 30-40 एक्सपेरिमेंट है। तो आप 30-40 करने बैठ जाओगे क्या? 30-40 नहीं करना है भाई। एक्सपेरिमेंट सपोज ये एक्सपेरिमेंट 11 है, तो एक्सपेरिमेंट 11 है, आपने आपने लिखा है, और उसके बाद ये एम लिख देना है, ऑब्जेक्टिव लिख देना है, मटेरियल रिक्वायर्ड लिख दिया है, सोर्स कौन से सोर्स से आ रहा है सोर्स लिखना है, प्रोसीजर आपने लिख दिया है, ठीक है। ये डायग्राम जो है वाइट पेज जो आपका होगा वो डायग्राम उधर साइड बनाना है तो बना देना, वरना एज इट इज़ फोटोकॉपी करके चिपका देना, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ भी आपका ये टेबल फॉर ऑब्जर्वेशन आ गया है, इसको कैसे सॉल्व करें, और नीचे कुछ क्वेश्चन है इसको कैसे सॉल्व करें गाइज, ठीक है। प्रैक्टिकल वैसे आपको कोई देखता नहीं ज़्यादा ध्यान से गाइज, तो इतना ध्यान नहीं देना है आपको। अगर इनको छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो, बाकी सॉल्व करना है तो सॉल्व कर सकते हो। कैसे करना है देखो, मैं आप सभी को बता देता हूँ। इनका एक ऐसे स्क्रीनशॉट ले लेना है, आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है, और फिर आपको चैट जीपीटी के ऊपर आ जाना है। सबके फ़ोन में चैट जीपीटी तो होगा ही ना, अगर लैपटॉप यूज़ करो तो लैपटॉप में भी होगा चैट जीपीटी, ठीक है। तो लॉगिन कर लेना है चैट जीपीटी से, और यहाँ पर आपको जो उधर से स्क्रीनशॉट लोगे यहाँ पर आके पेस्ट कर देना है। यहाँ पर लिखना है प्लीज़ सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है ना, बस इतना लिखना है, प्लीज़ सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये फिर सॉल्व दिस क्वेश्चन लिख दोगे तो भी सॉल्व कर देगा, प्लीज़ वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। प्लीज़ सॉल्व दिस हमने लिख दिया है क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको हम लोग लिख के देते हैं, अब ये सॉल्व करके दे देगा, ठीक है। इस प्रैक्टिकल को जो है ये सॉल्व करके दिखा, देखो आपको हिंदी इंग्लिश जिसमें भी समझना है, जो सी भाषा में आपको समझना है, इस सॉल्व करके आपको दे दिया। देखो टेबल ऑफ ऑब्जर्वेशन में देखो अपने हिसाब से इसने सॉल्व कर दिया है। तो जो लिखा है एज इट इज आपको लिखना है, कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है गाइस, ठीक है ना। इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का, क्योंकि प्रैक्टिकल फाइल उतना इसमें टाइम दोगे तो आपका टाइम क्या वेस्ट हो जाएगा। अभी थ्योरी का जो एग्जाम आ रहा है उस पर फोकस करो, ठीक है। तो इसको एज इट इज आपको जो है यहाँ पर आपका फिल इन द ब्लैंक्स, और इसके अंदर एडिट क्या है फिलअप कर देना है, इन क्वेश्चन का जवाब दे देना है। वो आपको चैट जीपीटी के ऊपर मिल गया है, ठीक है। ये इसको भी सॉल्यूशन चाहिए तो इसको फिर से कॉपी करके उधर से आंसर जो आएगा वो लिख देना है, इसमें भर देना है, ठीक है। तो इस एज इट इज़ आपको सारे एक्सपेरिमेंट बनाना है। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, अगर वो इंग्लिश मीडियम बनाना चाहते हो तो बना सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। अगर हिंदी मीडियम का प्रैक्टिकल अवेलेबल नहीं है तो हिंदी इंग्लिश में बना सकते हो। बाकी लैब मैनुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, आपके पास बुक्स वगैरह ऑलरेडी आ गई होगी, ठीक है। डाटा एंट्री वाला का भी इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है ना गाइस। इसको भी फर्स्ट फोटो खींच के इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेके डायरेक्ट अपलोड कर दोगे चैट जीपीटी तो भी आ जाएगा, या फिर फोटो खींच के अपलोड कर दो तो भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है प्रैक्टिकल। अब देखो प्रैक्टिकल जब आप लोग बनाना स्टार्ट करोगे ना, प्रैक्टिकल जब आप लोग बनाना अपने स्टार्ट करोगे तो सबसे ऊपर अपना नाम लिख लेना है, इस तरीके से अपना क्लास लिख देना है, आपका जो भी इनरोलमेंट नंबर वो लिख देना है, सब्जेक्ट का नाम सब्जेक्ट कोड के हिसाब से लिख देना है। और इंडेक्स वाला जो पेज होगा उसको बनाना मत भूलना, इंडेक्स वाला पेज इंपॉर्टेंट है गाइस, तो प्लीज़ इंडेक्स पेज जरूर बनाना ध्यान से, ठीक है। और उसके बाद जो आपका डायग्राम वगैरह होगा उसको चिपकाना अच्छे से नाम वगैरह लिख देना, नामकरण अच्छे से करने का, ठीक है ना गाइस, ताकि आपको अच्छा नंबर मिले, ठीक है। और फिर एक्सपेरिमेंट वहाँ से अब लिखना स्टार्ट कर देना है ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, और 10 से 12-15 एक्सपेरिमेंट बना के ले जाओ, और आपका प्रैक्टिकल में जाके वहाँ पर सबमिट करो फाइल, प्रैक्टिकल परफॉर्म करो। प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म करना वो मैंने बता दिया है, ठीक है गाइस। तो ये पूरा डिटेल में मैंने वीडियो बता दिया है। अगर आपके और भी क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।